हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी समोसा। ये एक ऐसी डिश है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद है। ये वीडियो देखकर कोई भी इसे अपने घर पे समोसा बना सकता है। आप भी इसे बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। समोसे की आउटर कवरिंग के लिए हम लेंगे आधा टीस्पून नमक, 2 कप मैदा, 2 टीस्पून तेल। इससे समोसे की लेयर क्रिस्पी होगी। इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना शुरू करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे हमें थोड़ा सख्त ही रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे इसमें सिर्फ आधा कप पानी ही लगा है और इससे मेरा आटा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुआ है और ज़्यादा कड़क भी नहीं हुआ है। हमें ऐसा ही आटा चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा भी पानी नहीं मिलाऊंगी और इसे ऐसे ही गूंदूंगी। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे गूंदें। अब आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस इसे 30 मिनट तक ढक के रखेंगे और चलते हैं आगे की रेसिपी की ओर। समोसे की फीलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स है 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 50 ग्राम बॉइल्ड मटर, 3 बॉइल्ड बटाटा, 2 हरी मिर्ची। अब ये बॉइल्ड बटाटों को हमें अच्छे से स्मैश करना है, पर एकदम भी स्मैश नहीं करना है कि इनकी पेस्ट बने। रफली इसे स्मैश करके लेना है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चाट मसाला बाद में भी ऐड कर सकते हैं। पैन को थोड़ा गरम कर लेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया है हमने। इसे हमने थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 2 हरी मिर्ची डाली है। आप चाहे तो ये स्किप कर सकते हैं। हमने मटर को पहले से ही बॉईल करके लिया है ताकि ये आसानी से पक जाए। अब हम बॉईल किया हुआ मटर इसमें डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्मैश पोटैटोज़ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें और इसे अच्छे से भून लें। ज़्यादा हाई फ्लेम करोगे तो फिर ये चिपकेगा और फिर ये अच्छा भी नहीं लगेगा, इसका स्वाद नहीं आएगा। इसे मीडियम फ्लेम पे ही रख के जितना आप भून सकते हैं 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करके भून लीजिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून सब्जी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास कोई और मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, गरम मसाला है तो वो भी डाल सकते हो। फिर इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब ये फीलिंग अच्छे से पक चुकी है। अब इसे ढककर फ्लेम ऑफ करके इसे 5 मिनट ऐसे ही रख देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए और हम आराम से समोसे बना सकें। आप देख सकते हो ये फीलिंग एकदम स्वादिष्ट दिख रही है। अब आप देख सकते हो ये आटा जिसे हमने 30 मिनट तक साइड में रखा था, ये बहुत ही अच्छा हो चुका है। टाइट और फर्म एकदम जैसे हमें चाहिए था वैसे ही। हमने इसकी एक लोई बना ली है। अब हम इस पे थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको रोल करना शुरू कर देंगे। आपको जिस तरह के समोसे की लेयर पसंद हो उस तरह से आप इसे रोल करेंगे। अगर आपको मोटी लेयर पसंद है तो आप इसे मोटा रखेंगे, अगर आपको पतली लेयर पसंद है तो इसे ज़्यादा रोल करेंगे। मैंने इसे मीडियम लेयर पे रखा है और इसे थोड़ा बड़ा ही बनाया है ताकि इसमें फीलिंग बहुत अच्छे से बैठ सकती है। अब हम इसे बीच में से काटेंगे और दोनों साइड्स को सेम रखेंगे। अब इसके किनारे पे हमें उंगली से पानी लगाना है ताकि जब हम कोन बनाएंगे तो ये अच्छे से चिपकेगा, कहीं से फटेगा नहीं। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड को उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से इसे दबाएंगे ऊपर से भी और अंदर से भी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब आप देख सकते हो ये कोन एकदम रेडी है। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को हमें कोन के अंदर ज़्यादा नहीं भरना है, ऊपर से थोड़ा सा खाली रखना है ताकि जब हम समोसा बंद करेंगे तो ये फिलिंग समोसे के अंदर ही रहेगी, ये बाहर नहीं आ जाएगी। समोसे के ऊपर के पोर्शन पे हम अच्छे से पानी लगाएंगे और फिर इसे दोनों साइड से चिपकाएंगे।
आपको ये चेक करना है कि ये अच्छे से चिपका है कि नहीं, वरना ये फ्राई करते वक्त यहाँ से फट जाएगा। तो अब आपके ये समोसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हमने पहले ही पैन में तेल डाल के उसे हाई फ्लेम पे गरम कर दिया है और फिर मीडियम फ्लेम करके उसमें हमने समोसा डाल दिया है। अब इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहिए। और फिर फ्लेम को थोड़ा हाई कर दीजिए और इसे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता इसे इसमें फ्राई कीजिए और इसे फिर निकाल दीजिए। आप देख सकते हो ये समोसा एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो आपका समोसा भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। हाई फ्लेम पे अक्सर समोसे जल जाते हैं और अंदर से पूरी तरह से कच्चे रह जाते हैं, और अगर आप लो फ्लेम पे करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब करेगा, तो इससे ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। समोसे के साथ अगर ग्रीन चटनी पसंद है तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और लाइक बटन प्रेस करके कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी ये रेसिपी।